पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तांजिरो की फैमिली को किसी ने मार दिया है और उसकी बहन एक डीमन बन चुकी है। उतने में एक डीमन स्लेयर आता है और वो उन्हें शुकुंजी उरोकोडाकी नाम के आदमी के पास जाने को कहता है और तांजिरो और उसकी बहन दोनों उस आदमी से मिलने निकल जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजिरो एक आदमी से पूछता है, आप बुरा ना मानो तो क्या मैं वो बास्केट, स्ट्रॉ और कुछ बाम्बू ले सकता हूँ? तो आदमी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बास्केट में बहुत होल्स हैं। तांजिरो कहता है, मैं इसके आपको पैसे देने को भी तैयार हूँ। पर वो आदमी तांजिरो को ना बोलते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर तांजिरो कहता है, प्लीज़ मुझे देने दीजिए। तांजिरो ज़बरदस्ती उस आदमी के हाथ में पैसे देता है और थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि तांजिरो ने नेजुको को सूरज से बचाने के लिए एक गुफा में रखा है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचता है वो देखता है कि नेजुको वहाँ नहीं है, पर नेजुको वहाँ नीचे एक गड्ढा बना देती है और उसके अंदर होती है। तांजिरो सोचता है, नेजुको ने एक होल क्यों बनाया है? क्या मेरी डीमन बहन एक मोल बनती जा रही है? और वो खुश भी नहीं लग रही। उसे सही में बाहर धूप में जाना नहीं पसंद शायद। तभी तांजिरो को एक आइडिया आता है और वो नेजुको के लिए एक बास्केट बनाता है धूप से बचने के लिए। बास्केट रेडी होते ही वो नेजुको को कहता है, क्या तुम इसमें फिट हो सकती हो? क्योंकि मुझे दिन में भी सफ़र करना है और मैं तुम्हें कैरी कर लूँगा। पर नेजुको के लिए वो बास्केट बहुत छोटी होती है। तो तांजिरो कहता है, हे नेजुको, याद है तुम्हें उस दिन तुम एकदम से बड़ी बन गई थी? तो क्या इसका उल्टा, यानी तुम छोटी हो सकती हो? और उसे छोटी होने को कहता है। और हम देखते हैं कि नेजुको उस बास्केट में सही से फिट हो गई है और तांजिरो भी खुश है। आगे हम देखते हैं कि तांजिरो एक औरत से माउंट शिगारी का रास्ता पूछता है। तो वो औरत कहती है, अगर तुम्हें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है तो उस पहाड़ से जाना पड़ेगा, और पर जल्द ही शाम होने वाली है और वहाँ बहुत खतरा है। तो तांजिरो कहता है, मैं मेरा ख्याल रख लूँगा, और उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे उस रात तांजिरो को एक टेंपल दिखता है और वो सोचता है शायद अंदर कोई हो, लाइट्स ऑन है, चलो देखते हैं। पर तभी तांजिरो को खून की स्मेल आती है और वो जल्द से टेंपल की ओर जाता है। और टेंपल के अंदर जाते ही वो पूछता है कि क्या सब ठीक है? पर तांजिरो जैसे ही अंदर देखता है उसे यकीन नहीं होता। तांजिरो एक डीमन को अंदर देखता है। वो डीमन कुछ इंसानों को खा रहा होता है। तो वो डीमन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, तुमने मेरे इलाके में पैर रखा है, तुम बहुत पछताओगे। और तांजिरो को अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं होता कि ये एक डीमन है। पर जैसे ही नेजुको उन मरे हुए इंसानों को देखती है उसे भी खाने का मन होता है। वो डीमन कहता है, तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या तुम दोनों इंसान हो? और इतना बोलते ही वो डीमन तांजिरो पर अटैक कर देता है। पर तांजिरो अपनी एक्स निकालकर खुद को बचाता है और वो डीमन हंसते हुए कहता है, एक एक्स बहुत बढ़िया, पर एक खरो चाहिए, बस जल्द ही ठीक हो जाएगी। और उस डीमन का घाव देखते ही देखते ठीक भी हो जाता है। पर नेजुको वहाँ अभी भी उन मरे हुए इंसानों को देख रही है। आगे अचानक वो डीमन तांजिरो पर फिर से अटैक करने लगता है। तांजिरो सोचता है ये डीमन बहुत तेज और ताकतवर है, और वो डीमन कहता है, पहली बार तुम बच गए थे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर जैसे ही नेजुको को तांजिरो की चिल्लाने की आवाज़ आती है वो उस डीमन की ओर भगते हुए एक अटैक में ही उसका सर धड़ से अलग कर देती है। पर ये देख तांजिरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। पर धड़ से अलग होने के बावजूद उस डीमन की बॉडी अभी भी जिंदा थी और तांजिरो पर वापस अटैक करने जा ही रहा होता है कि नेजुको उसे दूर फेंक देती है। तांजिरो तो सोच में ही रह जाता है कि उसकी बॉडी बिना सर के काम कैसे कर रही है। और वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है, वो लड़की भी एक डीमन है, इसलिए मुझे तुम दोनों पर पहले से ही शक हो रहा था। पर वो डीमन एक इंसान के साथ क्या कर रही है? तांजिरो अभी भी शौक में सोचता है कि वो बात कैसे कर रहा है। और वो डीमन नेजुको पर हमला कर देता है। पर जैसे ही तांजिरो उस डीमन के शरीर को मारने जाता है उस डीमन का सर बीच में आकर तांजिरो को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि डीमन की बॉडी और नेजुको एक साइड लड़ रहे हैं और उस डीमन का सर और तांजिरो दूसरी ओर। तांजिरो सोचता है, इस डीमन की प्रॉब्लम क्या है और ये इतना सब कर कैसे रहा है? और इतना कहकर तांजिरो अपना सर उस डीमन के सर को दे मारता है
और एक बार और मारने के बाद वो एक्स को लेके एक पेड़ की ओर फेंक देता है और इतना करके उन जंगल की ओर निकल जाता है नेज़ुको की हेल्प करने। तांजीरो नेज़ुको को आवाज़ लगाते हुए जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि नेज़ुको उस डीमन से लड़ रही है और तांजीरो भगते हुए उस डीमन को पकड़ के नीचे खाई में जंप कर देता है। पर टाइम पे नेज़ुको तांजीरो को पकड़ लेती है और उस डीमन की बॉडी नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो नाइफ लिए उस डीमन की ओर उसे मारने बढ़ता है और सोचता है इसके जैसे और कितने डीमंस हैं। इस डीमन की स्मेल वो नहीं है जो मेरे घर पे थी, ये स्मेल उससे अलग है, पर मुझे फिर भी इसे मारना होगा वरना ये ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। इसका मतलब मुझे ये करना ही पड़ेगा। और तांजीरो हिम्मत जुटा ही रहा होता है कि पीछे से एक अनजान हाथ उसकी ओर आता है और वो अनजान आदमी कहता है वो नाइफ से तुम उस डीमन को नहीं मार पाओगे। तांजीरो सोचता है वो मास्क कैसा है और मुझे इस अनजान आदमी के पैरों की आवाज़ क्यों नहीं आई। तांजीरो पूछता है तो मैं इस डीमन को कैसे मारूं। इसके जवाब में वो आदमी कहता है तुम खुद के बारे में सोचो, खुद की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सोचो। तांजीरो सोचता है अगर सर काटने से नहीं होगा तो मुझे कुछ बड़ा चाहिए होगा और तांजीरो एक बड़ा सा पत्थर लेके आता है और उस डीमन की ओर बढ़ता है। वो कहता है मुझे उसका सर पूरी तरह ख़त्म करना होगा, इसका मतलब है बार बार मारना पड़ेगा, पर इससे उस डीमन को बहुत दर्द होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं इसे एक झटके में ख़त्म कर सकूं? वो आदमी सोचता है इससे ये काम नहीं हो पाएगा, ये लड़का बहुत सीधा और बहुत परेशानी में है। वो एक डीमन के आगे खड़ा है भावनाओं के साथ और वो सोचता है ग्यू ये लड़का कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ ग्यू वही है जिसने हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उसका पूरा नाम ग्यू टोमियोका रहता है। तभी उस डीमन को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी मर चुकी है और बस उसका सर बचा है। और जैसे ही डीमन तांजीरो को देखता है वो उसे मारने की धमकियाँ देता है। पर हम देखते हैं कि दिन होने आ रहा है और जैसे ही सूरज की किरणें उस डीमन पर पड़ती हैं वो डीमन पूरी तरह जल जाता है और ये देख तांजीरो वापस से पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी तांजीरो को नेज़ुको का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगता है। टेंपल के अंदर जाते ही वो देखता है तो नेज़ुको धूप से बचने के लिए अंदर जाके बास्केट में छुप जाती है और ये देख तांजीरो रिलैक्स हो जाता है कि वो ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी मरे हुए लोगों को ठीक से दफना देता है और वो आदमी कहता है मेरा नाम शुकुंजी उरोकोड़ाकी है, वो तुम ही हो ना जिसे ग्यू ने भेजा है तुम्हें। इसके जवाब में तांजीरो कहता है जी हाँ, मेरा नाम तांजीरो कामाडो है और वो मेरी बहन नेज़ुको। तभी उरोकोड़ाकी पूछते हैं तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन एक इंसान को खाएगी तो। और इतना कहते ही वो तांजीरो को एक थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें जल्द से जल्द खुद के फैसले लेने होंगे, इसी वजह से तुम उस डीमन को नहीं मार पाए थे दिन होने से पहले। क्या तुम्हें पता है तुम मेरे आसान से सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो। तुम दो चीज़ कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन एक इंसान को खा लेगी तो। पहले तो तुम उसे मारना और फिर तुम खुद की जान ले लेना। एक डीमन के साथ सफ़र करने का यही नतीजा है। पर कुछ भी हो जाए तुम ये नहीं होने दे सकते हो। तुम्हारी बहन एक बेगुनाह इंसान की जान ले, ये तुम नहीं होने दे सकते हो। क्या तुम्हें ये सारी बात समझ में आई? और आगे वो कहते हैं मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहूँगा कि क्या तुम सही हो एक डीमन स्लेयर बनने के लिए। और इतना कहते ही वो तांजीरो और उसकी बहन को लेके पीछे आने को कहता है और हम देखते हैं कि तांजीरो उस आदमी के पीछे भग रहा है और तांजीरो सोचता है मुझे तो ये बूढ़े आदमी लगे थे, ये इतने तेज़ होंगे सोचा नहीं था, और फिर भी मुझे इनके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही है। और वो नेज़ुको के बारे में सोचते हुए कहता है सब्र रखना नेज़ुको, मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा जल्द ही, भरोसा रखना बस। आगे तांजीरो थका हुआ पूछता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? उरोकोड़ाकी कहते हैं ये तो बस शुरुआत है, हम अभी पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। और वो आगे कहते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूँगा जब तुम यहाँ नहीं रहोगे। आगे हम देखते हैं कि दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं, पर जैसे ही तांजीरो पहाड़ पर पहुँचता है वो देखता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसके पैर मानो एकदम से भारी हो गए हैं।
तभी उरोकोडाकी कहते हैं, तो अभी तुम यहाँ से मेरे घर तक का रास्ता ढूंढो और आओ सुबह होने से पहले, और इस बार मैं सुबह होने तक नहीं रुकने वाला। और इतना कहते ही वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तांजीरो कहता है, तो ये टेस्ट है? और वो सोचता है, तो उन्हें ये लगता है कि फॉग के चलते मैं खो जाऊंगा जंगल में। मुझे बस इतना करना है कि सुबह होने से पहले घर पहुंचना है। ये मेरे लिए तो आसान है। मुझे उनकी स्मेल भी याद हो गई है। और तांजीरो जैसे ही आगे निकलता है, उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और उसके बाद उस पर 2-3 पत्थर गिरते हैं और उसके चलते वो नीचे एक गड्ढे में गिर जाता है। और तभी तांजीरो देखता है कि ये सब सारे ट्रैप्स हैं और ये पूरे रास्तों में लगे हैं। उस गड्ढे से ऊपर आते ही फिर से उसका हाथ एक दूसरे रस्सी पर पड़ता है और इस बार उसकी ओर एक बड़े से पेड़ की लकड़ी आती है। और वो सोचता है, ऐसे ही चला तो मैं कभी टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ की हवा भी पतली है और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे थे। शायद मैं ये पार कर पाऊँ, शायद मैं पास हो जाऊँ। और तांजीरो कहता है, नहीं, मुझे ये करना ही होगा। और वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाता है और जैसे ही वो कंट्रोल में आता है, वो एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और सारे ट्रैप से बचता है। पर फिर भी तांजीरो पूरी तरह ट्रेन नहीं था, तो उसे बहुत परेशानी हो रही थी आगे हर एक से बचते हुए। तांजीरो सोचता है, पर मुझे ये नेज़ुको के लिए करना ही होगा। इतना बोलकर वो आगे बढ़ता ही रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं तांजीरो बुरी तरह घायल और थका है, पर वो टेस्ट पास कर चुका है और वो कहता है, मैंने कर दिखाया। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं तब का, जब एक लेटर मास्टर उरोकोडाकी को मिलता है और ये लेटर ग्यूटोमियोका का होता है। लेटर में लिखा था, डियर उरोकोडाकी सर, आपके घर की ओर एक लड़का आ रहा है जिसको आपकी ज़रूरत है। उसे एक डीमन स्लेयर बनना है। एक डीमन ने उसकी फैमिली को मार दिया है और उसकी बहन एक डीमन बन गई है, पर शायद वो कुछ आगे कर पाए, अपनी बहन को ठीक कर पाए। मैं आपसे इस लड़के को ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। एक दिन ये सब मायने करेगा। शुक्रिया, आपका अपना ग्यूटोमियोका। और हम प्रेजेंट में आते हैं। उरोकोडाकी कहते हैं, आज से तुम मेरे स्टूडेंट हुए तांजीरो कामाडो।